हॉस्पिटल लेके गए थे उसी को बाद में। जी साहब बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है इनकी विचारन की। तो जब सरकार किस लिए है, तो आम आदमी की नहीं सुनेगा तो सरकार किसकी सुनेगी फिर? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। इस बड़ी जाति के आदमी को कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा, उसे गिरफ्तार करे। मेरे छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ मिले। जय भीम, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR न्यूज़ 24 और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि हम इस टाइम गुड़गांव में मौजूद हैं, डुंडाहेड़ा सेक्टर 20 में, जहां पर एक ऐसा मामला आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है, जिसने सबको इतना हैरान कर दिया कि लोग परेशान हो गए हैं। क्या करें, कहां जाएं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई करने से पीछे हट रही है, बार बार वो अपनी जिम्मेवारी किसी और के ऊपर डाल रही है और ये कह रही है कि इस काम को हम नहीं, कोई और करेगा। ऐसे में क्या है इनका पूरा मामला, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। मैम आज 15 दिन हो गए मेरे हस्बैंड को मरे हुए। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका एक आदमी आया था, उसने आगे नु कहा था कि पुलिस वालों को तो हमने खर्चा दे दिया। कैसे हुआ ये सब? ये ऐसा था कि मेरे पार्षद है, एक जिले पार्षद का, उसका बेटा बिल्लू, उसको मेरे हस्बैंड ने पैसे दिए थे। तो वो जब भी पहले कह रहा था कि मेरा देवर है ये विकलांग, इसकी शादी के लिए हमने इकट्ठे करे थे। वो कह रहा आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा। उसके बाद में फिर उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। जब जब मेरे हस्बैंड जाते हैं तो कहते चूड़े चमारो, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारी औकात क्या है, मैं पार्षद हूँ, बड़ा हूँ। ये आपके यहाँ के पार्षद कहते थे? हमारे यहाँ के पार्षद। एक मैं मेरा हस्बैंड भी मांगने कितनी बार गए थे तो धक्का मार मार के भगाते थे और उन्होंने कि मेरे बच्चों तक को मारने तक की धमकी दी कि चूड़े हो तुम्हें तो जा चाहे फेंक दे, काट के मार दूंगा। मेरे हस्बैंड ने बच्चों को बस भी हटवा दी और उसके बाद में मेरे बच्चे रिक्शे में जाने लगे, उसमें भी खुद बैठ के जाते थे, जाने क्या 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 टॉर्चर करते थे। उसके बाद उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने आत्महत्या कर दी। एक वीडियो सामने आया है, वो कैसा? जी वो उन्होंने बनवाया था। 5:30 बजे मेरे बच्चे आए थे ट्यूशन से, कह रहा बेटा एक वीडियो बना। उन्होंने, मेरे बच्ची ने वीडियो बनाई। उसके बाद में वो पहले तो घर में कह रहा मैं कुछ नहीं करूँगा, बाहर जाके जाने उस पार्षद से फिर से मिले थे या क्या हुआ था नहीं पता। उसके बाद उन्होंने जहर खा लिया। कहाँ जहर खा लिया? नोकिया कंपनी के सामने। वो वहाँ पर काम करते थे? जी नहीं। तो फिर वो वहाँ पर कैसे गए यहाँ से? और वो है वहाँ पे हमारा किराएदार है, ऊपर रहते हैं, उनकी दुकान है चाय वाय की, तो वहाँ पे जाके खा लिया होगा। उसके बाद में फ़ोन आया, फिर उन्होंने कहा मैंने कुछ भी नहीं करा। किसने फ़ोन किया आपको? किराएदार की वाइफ ने। तो फिर आप लोग वहाँ पर गए? जी। कैसे, मतलब ये जब वहाँ पे पहुँचे तो क्या हुआ, क्या देखा आपने? वहाँ पे गए तो वो आराम से बैठे हुए थे और लेट गए थे। फिर मैं कहने लगी क्या हुआ आपको, कुछ तबीयत खराब है? कह रहा कुछ नहीं। मैंने कहा चलो घर चल रहे हैं। कह रहा ठीक है चलो। उस टाइम पे उन्होंने उस टाइम शायद खा रखा था, उस टाइम खा ही रखा था क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैं घर लेके आई, जब देखा उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होगी, फिर हमने पूछा क्या कुछ खाया था। जब कह रहा था कि मैं जिले पास से बड़ा परेशान हो गया उसके बेटे से, वो मुझे जब चाहे मारते हैं पीटते हैं, मैंने जहर खा लिया, तू बच्चों का ख्याल रखियो। जब वो यहाँ आ गए तब उन्होंने आपको बताया? मेरा तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, उसी के बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। आप जब अस्पताल लेके गए तो डॉक्टर जो है उन्होंने कुछ बताया? मैडम उसकी हालत घनी खराब हो गई थी वहीं पे ही। इसे जवाब दे दिया डॉक्टर। डॉक्टर ने जवाब दिया। कौन से अस्पताल ले गए? कौन सा अस्पताल में ले गए थे? हॉस्पिटल का नाम आराम से बताइए। मेट्रो पार्क हॉस्पिटल है 23 सेक्टर के वहाँ पे ले गई थी। उसके बाद क्या हुआ? आपने पुलिस में मामला दर्ज कराया? हमने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने लिख लिया, कह रहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज 15 दिन हो गए, आज तक कार्रवाई कर रहे हैं। कौन से थाने में मामला दर्ज? यही उद्योग बिहार। उद्योग बिहार जी। उसके बाद वो क्या, पार्षद जो है उसको वो क्या कह रहा है इस टाइम? पार्षद से तो कोई बात वो कर ही नहीं रहे हैं। वो पार्षद को तो ना बंद कर रहे, वो तो आराम से घूम रहा है, अपने गाड़ी में घूम रहा है, अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्री है। हम हो गया नाथ, हमारा हस्बैंड चला गया। पैसे दिए थे, कब दिए थे और क्यों? पार्षद को क्यों पैसे दिए थे? वो उनके बहुत अच्छा दोस्त था। पार्षद का पहले ना कोई मकान था, टूटा फूटा मकान था, तो उस टाइम पे वो कहते थे कि चल दोनों दोस्त है। उस टाइम तो साथ में बुलाता था, खिलाता था, पिलाता था। उसके बाद वो पार्षद बन गया। उस टाइम पे पैसे भी लिए थे इसके पापा ने, कितनी बार दिए थे, देते रहे। बाद में उसने अपना मकान बना लिया, अपने बच्चे की शादी कर दी। उसके बाद में उसका बच्चा और वो दोनों के दोनों ने इनका जीना मुश्किल कर दिया। क्या ये पैसे जो है वो कुछ
ब्याज वगैरह पे दिए थे या नहीं वैसे ही। नहीं वैसे ही दिए थे, वैसे दोस्त दिए थे। दोस्त की वजह से। दोस्त की वजह से दिए थे। उन्होंने सोचा मेरा भाई विकलांग है, इसकी शादी कर दूंगा और थोड़े बहुत पैसे इस पे इकट्ठे होते रहेंगे। उसने कहा जिस दिन तू कहेगा मुझे 10 दिन पहले बता दियो, मैं उसी दिन दे दूंगा। उसने तो फिर ये नहीं बाद दिए। में जब ये मामला हो रहा था, जब वो वीडियो बनाए, तब आप लोगों ने उनको रोका नहीं कि ये वीडियो क्यों बना रहे हो या फिर? हमने रोका था मैम, हमने बोला आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो। फिर उसके बाद में उन्होंने बात घुमा दी, कह रहा चल पागल, मैं ऐसा थोड़ी करूंगा, मेरा 2 साल का बच्चा है, मैं उसके बारे में सोचूंगा। फिर उसके बाद वो बाहर गए, उसके बाद का मुझे नहीं पता। उसके बाद का फिर आपके पास फोन आया? अच्छा ये बताइए, जब आप यहाँ से थाने गई तो वो पार्षद को लेके क्या कह रहे हैं? बस ये कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने ये नहीं पूछा कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? कह रहा कि अभी रिपोर्ट आएगी, पासपोर्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में उन्होंने ये पोस्टमार्टम जी रिपोर्ट आएगी तब। ये बोला था। उसके बाद में उन्होंने फिर हमने कहा ठीक है। कहते फिर हैं, उन्होंने मैडम कहा लोग कहते हैं लड़की का बयान लेंगे जब कार्रवाई थोड़ी और रह गई है। बेटी का? हाँ, बेटी का बयान लेने के लिए हम सेक्टर 15 में गए थे। हाँ। सेक्टर 15 में हमें पता चला था कि यहाँ पे बयान नहीं होता, इस चीज का ट्रीटमेंट नहीं होता। फिर हम कल फिर गए थे, वो कोर्ट में ले गए थे बयान के लिए। फिर उसमें पता नहीं क्या घुमाया क्या नहीं। हमने ये सुना कि ढूंढे एडा की कोई बयान लेती बताई, पता नहीं जी मैडम क्या है क्या नहीं, हम तो जैसे अनपढ़ बराबर है। उसने तो साफ इन बयान लेने से लड़की का मना कर दिया, जी मेरा गांव का मैटर है, मैं नहीं लेती। जो वो बयान नहीं ले सकती तो ड्यूटी पे किस लिए चढ़ रही है ये वो? वो लेडी वहाँ पे? हाँ जी, हमें तो ये पता नहीं कौन बयान लेती है। पुलिस वाले ने हमें ये बताया था, जो वो बयान ही नहीं ले सकती, कार्रवाई नहीं उठा सकती, तो ड्यूटी क्यों कर रही है? उसका हक है हर चीज को बूझने का संबंध से क्या है। नाम है? जी मेरा मंजू है। लड़की, उस लेडी का जो क्या उसका लेडीज का हमें नहीं पता, नाम? ये नहीं पे ढूंढेड़ा पे करती है। अच्छा। उसी की कास्ट की है, उसी की जाति की है वो। उन्होंने क्या कहा? हाँ, पिछली उसने बार? उसने बोला था कि ये मैं नहीं कर सकती, मेरा गांव का मैटर है, गाँव ऐसा का बोला मैटर था। है। हाँ जी, पार्षद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर कोई आम आदमी होता उसको उठवा लेते, उसको जब भी पुलिस वाले बंद कर देते थे। जिला पार्षद ने ये काम कर दिया था, हमारा भाई मर्डर करने में मजबूर हो गया जी, जहर खा लिया उसके कहने। आपको क्या लगता है कि पार्षद ने कुछ पैसे वैसे दिए हैं नहीं उनको, पुलिस वालों को कुछ दिए? जी हाँ, ये बात भी हमारे पास सामने आई थी कि पुलिस वाले को हमने खर्चा दे दिया है, आप अपना फैसला कर लो, ले दे के कुछ रफा दफा करो, ये बात को नहीं पे खत्म करो। ये किसने कहा? ये हमारे को किसी में सुनने में आई थी, कोई आया था। अजी मैं तो ना पे नहीं जानती कि मैं तो उसकी बहन हूँ। ये बात मेरे को खुद आई थी समझ में कि फैसला वूसला कर लो, पुलिस वाले को हमने खर्चा दे दिया, इसलिए पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही, कोई सुनाई। और जी हमने हर जगह वो लगा दी एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन कसर नहीं छोड़ी, ऊपर से भी हमारे ऊपर कोई वही नहीं हो रही कार्रवाई। अच्छा जी सब बैठे हुए हैं? जी सब बैठे हुए हैं, अच्छा। कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी बेचारन की। तो जब सरकार किस लिए है, तो आम आदमी की नहीं सुनेगा तो सरकार किसकी सुनेगी फिर? ये लोग कह रहे हैं कि कुछ इनके पास ये इन्फॉर्मेशन आई है कि उन्होंने कुछ पैसे दे दिए हैं पुलिस को। वो खर्चे की बोल रहे थे कि हमने खर्चा दे दिया है, तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं होएगी, क्योंकि तुम्हारी औकात तो तुम्हारी नीची जात, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, इसलिए अपने घर बैठ जाओ, तेरे 4 बच्चे हैं, इन बच्चों को पाल, नहीं तो फिर कभी तेरे साथ कुछ हो गया तो उसके हम जिम्मेवार नहीं है। क्या वो आपको भी पैसे देने के लिए, मामला हटाने के लिए बोल रहे हैं? जी उन्होंने कहा था यही, बस उन्होंने इतना ही कहा था कि उनको हमने खर्चा दे दिया, जो तुम्हारा बनता हमने ले देंगे, इसको मामले को यहीं खत्म कर, तू अकेली औरत है, तेरे 4 बच्चे हैं, कभी कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार फिर हम नहीं है। कहा आपसे? एक आदमी आया था। एक आदमी आया था, उसको किसने भेजा था? आपको क्या वो भी जी उससे कोई आदमी, उसी का बंदा आया था कोई, जो किसी पार्षद का? जो कोई पार्सल का ही होगा जो उसने भेजा है ये बात कहने के लिए हमारे से। वीडियो में जब वो बना रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे के पार्षद है, वीरेंद्र नाम है उनका, और उनके बेटे की जिम्मेवारी है अगर मुझे कुछ होता है तो, ऐसा कुछ कहा था वीडियो में आपके भाई ने? जी वीडियो में तो ऐसा बोला था, वीडियो में ऐसा बोला था मैम कि ऐसा है कि मैं परेशान हो गया हूँ, पार्षद से पैसे मांगने जाता हूँ, वो मारते हैं पीटते हैं, मुझे गाली गलौज देते हैं, मुझे गाली वीडियो में गलौज ये है। दे के भगा देते हैं, तो इसकी जमात वजह वाला। से मैं परेशान हो गया हूँ, इस मारे मैंने मरने का डिसीजन ले लिया। उन्होंने ये बात वीडियो में कह के जब वो करा मरने उन्होंने। की मतलब कुछ घंटे पहले उन्होंने जी वीडियो बनाई थी। उसने 2 घंटे पहले वीडियो बनाई थी, पता नहीं बाहर से क्या बात हुई है क्या नहीं है, क्या पता जिले पास ने कोई बात कही होगी। मेरा भाई जब वीडियो बना के ने सीधा पे बाहर ही चला गया। क्या उसके पहले 1-2 दिन से वो कुछ ज्यादा परेशान रहते थे? हाँ जी, उसी के टेंशन परेशान थे मैम, 3 महीने से थे वो, उसके पैसे 3-4 महीने से परेशान थे, पर हमें नहीं बताते थे। मैं सोची थी वैसे ही हो रहे हो, वैसे ही हो रहे हैं, तो पैसों के चक्कर में, किस चक्कर में। तो उन्होंने मेरे से क्या कहा था कि एक काम कर, तू बच्चों की बस हटवा। मेरे बच्चे यहाँ ग्रामीण बस बैंक के भी आगे हटवा दे। उतरते थे, तो मैंने पूछा क्यों हटानी है आप बताओ, तो कह रहा बस हटा दे, रिक्शे में जा करेंगे और मैं इनके गैल बैठ के जा करूँगा। और बाद में मुझे पता लगा था कि मैं अगर नहीं मरता तो वो तुम्हें मार देंगे, इस मारे मैंने इस मारे उन्होंने जी। ये सब कराई।
अच्छा, पैसे जो हैं वो जब दिए थे तब क्या आप लोगों को बताए थे? जी ये बात तो कई गांव वाले को भी पता, जैसे मैं- पैसे उसे भी लेने भी जाता है। 5 लाख तो वो मेरे हाथ से लेके गया, उसका बेटा मेरे घर में से, हम्म, उसका खुद का बेटा, वो छोटा छोटू, वो खुद मेरे घर में आके पैसे मेरे ये से खुद पार्षद के लेके बेटे गया। का है। पार्षद का बेटा जो है छोटू, हाँ। वो मेरे हाथों से ही पैसे लेके गया 5 तो, और जो उसके पापा ने दिए उसकी तो कोई वो नहीं है। आपको पता था जी पैसे के मामले में? जी क्या और लोगों को भी पता जी था? हाँ, और लोगों को पता, गांव को जी भोले के पास उस उस पे पैसे हैं, जिले पार्षद के पास। हाँ, ये बात सारे तो कई उस पर जन क्या हुआ कि जो आपके सपोर्ट में लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ इनको पैसे दिए थे, इसके पास कोई आपका प्रूफ है? एक दो जना है कोई गांव का जो भी जिसमें पैसे मांगने के लिए हम जाते हैं उसके सामने भी, चाचा पैसे उसे नहीं दे रहे, चलो एक दो बिल जाते हैं उसकी गैलरी मांगने के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो है वो ये मैडम मेरा भाई है, ये गूंगा बहरा है, इसी की शादी के लिए मांगा था। किसी के लिए खर्चा जी। कर- उसके बाद वो पैसे देने के लिए मना मना कर कर रहे हैं? मना कर। और अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार ये स्थितियां बनी हुई हैं, आप लोग बार बार आते जाते हैं, कुछ नहीं होता, आपको क्या लगता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो कुछ करेगी? मुझे नहीं मुश्किल लग रहा करेगी कुछ जी, करेगी। खर्चा मिल गया उनको, ये वो बात हमारे सामने आ चुकी है। तो इसके लिए आपने कहा उनको कि भाई हमको न्याय दिलाइए, हम कहाँ जी हमने कहा था, वो हाँ। कह रहा कार्रवाई होएगी, अब ये कागज वहाँ जाएगा कहाँ जाएगा जी, मैडम नहीं बोलते हमारे को। आपने किसी और की मदद ली जी आपके अपने गांव के या फिर और भी जो लोग हैं? ये तो जी हमने एप्लीकेशन जैसे बताई थी यही लगाई थी जी। बस एप्लीकेशन आप लगाते गए हैं? कहाँ कहाँ एप्लीकेशन लगाए आपने? 2-3 थानों में लगाए हैं? जी जिला कौन सा मैं बताया, डी ऑफिस के पास भी, आई ऑफिस के पास भी, सीएम विंडो के सामने भी। पोस्टमास्टर की जो रिपोर्ट है वो कब तक आई? आ गई मैम, आ गई। आ गई। आपने- इनको 5-6 दिन हो जो गए। ये कह रहे थे कि जब पोस्टमास्टर की रिपोर्ट आएगी तब हम उस पर कार्रवाई जब भी करेंगे, नहीं तब कर जब भी नहीं कर रहे, अब कह रहे कि लड़की के बयान लेंगे, लड़की के बयान में लड़की के बयान में हम 5-6 बता दिन रहे हैं, निकाल सेक्टर दिए। 15 में लेके गए थे उस टाइम लड़की काम। के बयान के लिए कहाँ ले गए थे? सेक्टर 15 में उन्होंने लिया? वो मैडम ने साफ मना कर दिया, ये काम हमारा नहीं है, ये हाँ। तुम्हारा वहीं का है। तो फिर आप यहाँ पर आए? यहाँ पर हमने जी मैडम ये थानेदारी करवाएंगे, पुलिस आई जहाँ हमने पता ही कानून कार्रवाई, ये ले गए, फिर हमको कल कोर्ट में ले गए। मैंने आपको बताया ना, कोई नहीं की करती बताई कोई लेडीज ये बयान का काम। सरोज ने साफ मना कर दिया। उस लेडी का नाम सरोज है? हाँ तो फिर कोर्ट में आप गए? जी कोर्ट में गए थे मामला कल। कोर्ट तक गया? कोर्ट तक अभी नहीं गया, बस बयान लेने के लिए लड़की का, बस कोई अच्छा, उसके लिए आप कोर्ट सरकारी वकील के पास गए थे। गए? अच्छा ये बताइए कि जब उन्होंने पैसे वैसे दिए आपको बताए, जी। तो उन्होंने कोई टाइम बताया था कि कहा था बस 10 दिन पहले ही वापस कर देना? उन्होंने कहा था कि तू मुझे दे रहा है, जब जब चाहिए चाहिए तो मुझे 10 दिन 15 दिन पहले बता दियो। उसके पापा कहने लगे अभी मुझे जरूरत नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा भाई है विकलांग, उसकी शादी करूंगा तो मैं तुझे 5-6 महीने पहले बता दूंगा। फिर हमने बल्कि साल भर पहले मांगने चालू करे, पर उसने नहीं कितने दिए। दिन पहले पैसे जिला दिए? पार्षद बनने से पहले वो तो जी मैडम खड्डे में कितने पड़ा दिन था। पहले दिए थे आपने पैसे? उनको मैम 4 साल के हो गए। 4 साल हो गए पैसे दिए, उसके बीच में आप लोगों ने उनसे मांगा? उसके बीच में जैसे वो पार्षद बना, पार्षद बनने के बाद में हमने मांगने चालू करे, उसके बाद में तो वो कहने ही लगा तुम चूड़े हो, चमार हो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। जब जब देते रहे वो साथ में बिठाते रहे। जैसे ही पैसे मांगने चालू करे ना, तो फिर हमारे को हमारी औकात, हमारी जाति याद दिला रहे थे। ये स्थितियाँ थी। तो आपने देखा जो कि यहाँ स्थितियाँ जो लगातार ऐसी थी कि पैसा इन्होंने अपना दिया, जब उसको मांगने की बारी इनकी आई, अपना पैसा इन्होंने चाहा कि अब हमको ज़रूरत है, हमको दोबारा से मिल जाए, तो ये स्थितियाँ थी कि लगातार वो इनके साथ बुरा बर्ताव करते रहे। इसके साथ जब उनकी मृत्यु हो गई, जब उनकी मौत हो गई, मामला जो है वो पुलिस प्रशासन तक गया। पुलिस प्रशासन जो है वो किस तरीके से अपना मुंह मोड़ रही है, बार बार बयान लेने की बातें कर रही है, बार बार ये कह रही है कि ये रिपोर्ट आएगी तब हम आपको बताएंगे। प्रिया पांडे की रिपोर्ट। ये हमारे साथ पीड़िता थी जिनको किस तरीके की समस्याएं हैं ये आपने देखा, और इनका कहना है कि पुलिस जो है वो अपने काम से मुंह मोड़ रही है, लगातार वो स्थितियां ये दे रही है कि अपना काम जो है जिम्मेवारी किसी और पे दे रही है। इनका ये कहना है कि इनको न्याय चाहिए, ये चाहती हैं कि जो पुलिस प्रशासन है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो पक्ष में किसी के ना जाए, निष्पक्ष जो है उसका न्याय करे, और इनको न्याय चाहिए। परिजनों का ये कहना है कि जो परिजन है वो थोड़ा सा लोअर कास्ट के हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई जो है नहीं हो रही है। हाँ जी, दलित समझते हैं, अपने आप से बहुत नीचा समझते हैं। और जो है 24 तारीख को उसकी
हॉस्पिटल में पालम विहार जो है उसमें उसकी मृत्यु हुई थी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल है। और जी फिर 25 तारीख को रिपोर्ट करी गई और थाने के कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या चाहते हैं कि आपको क्या लगता है क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? पता नहीं जी, कोई राजनीति दबाव है क्या है, क्योंकि वो जिला पार्षद है हाँ, और पार्टी से है वो। अच्छा। हाँ, चौटाला की पार्टी से है और इसलिए जो है ना उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आपको लगता है पार्टी होने की वजह से गिरफ्तारी? पार्टी होने की वजह से नहीं हो रही, बाकी अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। और जब भी हम तो कभी गए हैं, बच्चा या ये लड़के हमारे बच्चे हमेशा गलत ही बोला, जातिवाद शब्द बोला है वो हमेशा। अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लेगो, चमार ढेर ये बातें बोलनी है। लड़का पैसे की वजह से नहीं मरा, लड़का मरा है, उसको ज़्यादा जब गंदी गालियाँ दी गई हैं उसकी वजह से उसको ज़्यादा दिक्कत आई है। अपनी जात के मारे हाँ, टॉर्चर ज़्यादा टॉर्चर करा है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर। और नहीं तो 5 साल हो गए, पैसे तो वो कब के देते हैं अगर देने होते तो उसको। लेकिन जब भी बोला है गलती लफ्ज बोला है, दोनों बाप बेटे। तो आप लोगों ने ये नहीं कहा कि जब पैसे लेना था तब तो आप बहुत अच्छे से पेश आए? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा हो रहा था जब तो। हाँ। अब मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूँ, दे दूंगा तेरे टाइम से, लेकिन कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। 5 साल में उससे पहले आप लोगों ने पैसे मांगने के लिए या फिर कुछ ऐसा नहीं कहा? नहीं जी, वो लड़का जिम्मेदार था, लड़का जो है अपने घर परिवार का जिम्मेदार था, खुद ही जो है ना अपना घर संभाल रहा था, परिवार को संभाल रहा था और पैसे वैसे अपनी ही जिम्मेवारी पे देता था। लेकिन अब उसकी जो है ना मृत्यु होगी इनकी कारण से, इन लोगों के कारण से, जिला पार्षद की वजह से। तो अब तो कोई है ही नहीं परिवार में, एक भाई है छोटा, वो बेचारा गूंगा है। वो अपाहिज है। और हम जो है ना वैसे परिवार से थोड़ा सा कुनबा कुटुंब बोलते हैं जिनको, हम वैसे हैं, चाचा ताऊ की तरफ से हैं हम। तो इसलिए हम से थोड़ा सा जो है कम वो होता था, पैसे देने के बारे में कम बात होती थी। हाँ, लेकिन आपको पता था? हाँ पता तो था, पता तो गांव के बहुत लोगों को है, बहुत लोगों को पता है। और गांव के लोगों को उसने बोला भी पहले, भाई मेरे पैसे नहीं दे रही है। उसके बड़े भाई को बोल रहा है पैसे नहीं दे रहे, उसने भी बोला भाई मैं क्या करूं, नहीं दे रहा था। जब 25 तारीख को आप लोग गए थाने में तो फिर वहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट लिखी FIR? हाँ, उन्होंने लिखे थे FIR, वो कह रहे थे मैं जो है भाई अच्छा केस बना रहा हूँ इसके ऊपर, और जो है 306 भी लगाऊंगा, 334 भी लगाऊंगा, 380 भी लगाई, उसने कुछ भी, सिर्फ 306 लगाई है सही मायने में। तो धाराएं जो है वो हटा दी गई हैं सिर्फ? हाँ, जो हमने लिख के दी वो नहीं लिखी उसने, वो नहीं डाली। अपनी भाभी के साथ एप्लीकेशन में जो हमने लिखवाई था वो तो है ही ना, पुलिस वाले ने वहीं बदल दी वो। जो हमने अपनी लिखी है, हाँ, वो वहीं तो बदल लिखी दी। है। बयान देने में वहीं थी अपनी भाभी के साथ। क्यों, वो तो जी सदमे में थी अपना। उसका तो आदमी गया, कोई लेडीज होएगी उसका आदमी चला जाएगा, वो सदमे में जाएगी। अन्ना वो अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी भी ना है, उन्होंने बदल दी। अजी मैं भी अनपढ़ थी, नहीं तो डाली। जब बदल दी तो आप लोगों ने कहा नहीं कि हमने ये धाराएं लिखी? कहा था उसको, उसके बाद तो वो बात ही ना कर रहा। धाराएं बदलने के बाद कोई बात कई बार गए हम थाने में, उसके पास 10-10, 15-15 आदमी भी गए हैं, परिवार के सभी लोग गए हैं। लेकिन वो कहता था कि जब गिरफ्तार कर लेंगे तो बाद में धारा लगा देंगे, ऐसे कहता था पुलिस आपको क्या वाला। लगता है कि अगर कोई आम आदमी होता तो उस पर कार्रवाई? आम आदमी को तो जी तुरंत ही गिरफ्तार कर लेते हैं, जब भी पकड़ लेते हैं वो जेल में डाल देते हैं तुरंत ही आम आदमी को तो। लेकिन वो पार्षद है और जो है, हाँ जिला पार्षद है, राजनीति भी दबाव है, कार्रवाई ना हो रही, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा लगता है? वो तो वीडियो भी बना के गया, लड़का मरा तो इसी की वजह से है। उसका ये इनाम बार लेके बार गलत बोला है दोनों मियाँ बीबी से, जब भी हो गए जब भी गलत बोला है। अच्छा, हाँ, पैसे देना की वजह उसने ये कही है, तेरे से लिए जा तो ले ले, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। अच्छा। चमार ढेर बोला है उसने। वो धारा भी ना लगाई, मैंने बोल रहा था पुलिस वाले को, वो भी नहीं लगाई। आम आदमी होता तो फिर अब तक कुछ गिरफ्तारी? वो तो जन क्या हो जाता जी अब तक तो। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि वो जिस पद पर है जिला पार्षद की, उस पर वो मतलब कानून का कार्रवाई करी जाए, वो गिरफ्तार हो दोनों जी, वो बाप बेटे, गिरफ्तार हम हो ये जाए। चाहते हैं वो अंदर जाए अच्छा, बस। पैसे तो मिलेंगे जब देखी जाएगी, जब मिलेंगे हमें जी मिले पैसे या नहीं मत चाहिए, हमें उसकी गिरफ्तारी चाहिए। आपको न्याय हाँ चाहिए? जी। न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। मरने वाला कहेगा इनको अंदर कराओ, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी मेरे जब। भाई ने मरने से पहले, आप सब आम जनता ने वीडियो देखी होगी, मेरे भाई ने कही थी मेरे पे कानून का पूरा विश्वास है, अगर उसको विश्वास को कानून बनाना चाहता है तो वीडियो को बना देना जी। बस। और मेरे भाई ने मरने से पहले इंसाफ ही मांगा था, कानून से भी यही मांगा था वीडियो बनाने से पहले। लगातार आप लोग जो है वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ की मांग वो मिल ही नहीं रहा। अच्छा, मरने वाले की इंसाफ याद जब चाहिए। मिले, जब ये अंदर जाए दोनों बाप बेटे। उम्मीद है आपको कानून पर? हाँ बिल्कुल, पूरा है, पूरा। पूरा विश्वास? हाँ जी।
ऐसी कोई बात नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR न्यूज़ 24 और मैं हूँ प्रिया। आपको बता दूं कि मैं डुंडाहेड़ा गांव में हूँ, जो सेक्टर 20 के अंतर्गत जो है आपका ये गुड़गांव पड़ेगा। और यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया है जो सबको हैरान कर दिया है, जिसको सुनकर हर एक इंसान के जो इसको सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मामला ऐसा है जिस पर पुलिस भी जो है वो कार्रवाई करने से पीछे हट रही है और कुछ अपना जो जिम्मेवारी है, जो उसकी खुद की जिम्मेदारी है, वो किसी और के ऊपर डाल रही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनका पूरा मामला।